हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन simple harmonic motion and uniform circular motion सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम आपको थ्योरेटिकल एविडेंस कुछ देते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के एनालॉगस कैसे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, या डियर स्टूडेंट्स हम कोई पार्टिकल सपोज कर लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका हम सेंटर वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है इसको हम BC सपोज कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं ये पार्टिकल एट एनी पॉइंट Q पर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसको हम C मान लेते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल एट पॉइंट Q पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर प्रेजेंट है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पॉइंट Q पर इस पॉजिटिव x एक्सिस से फाई एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें कि ये जो पार्टिकल है या ओमेगा वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जिसका सेंटर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जिसका सेंटर O है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यह पार्टिकल एट एनी पॉइंट Q पर प्रेजेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह x एक्सिस से हाई एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर इस पार्टिकल का हम प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये पॉइंट P पर इसका प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, और अगर हम आफ्टर एनी टाइम t सपोज करें कि पार्टिकल इस पॉइंट Q से किसी नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यह पार्टिकल Q से किसी नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और सपोज कर लें कि इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स की पार्टिकल हमारा मूव करता हुआ यहाँ पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन O पर होगा। यहाँ पर पार्टिकल पहुंचेगा, इसका प्रोजेक्शन दिस पॉइंट पर होगा, फिर इसका प्रोजेक्शन दिस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन P से पहले तो इसके सेंटर O की ओर मूव करता हुआ आया, फिर इसके बाद इस सेंटर O के लेफ्ट में मूव कर रहा है। क्या? इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन B की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां पर शो कर रहा है। ठीक है, देखेंगे जब पार्टिकल दिस साइड यहां पर पहुंचेगा इसका प्रोजेक्शन दिस पॉइंट पर, इसका प्रोजेक्शन दिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट पर एंड सो ऑन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वन टाइम्स इसका जो प्रोजेक्शन है वह दिस साइड मूव कर रहा है, फिर वन टाइम्स दिस साइड मूव कर रहा है,
या अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो इसके सेंटर O के थ्रू या टू एंड फ्रो मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? इसका इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं कि यह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन है, ओ इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स जो है यहाँ पर भी वेरी कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑल केसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनालॉगस है। इन दिस केस आल्सो, इन दिस केस मीन्स इन दिस केस, या कह सकते हैं कि इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट केस में यहाँ पर सपोज कर लें कि ये पार्टिकल जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, या किसी टाइम t के बाद इसका सेंटर हम O सपोज कर लेते हैं, ये इसका डायमीटर BC हो गया। ठीक है, हम सपोज कर लें कि किसी टाइम t के बाद या ओमेगा एंगुलर, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर का मीन्स डियर स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि इस सर्कुलर पाथ के एवरी पॉइंट पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वह कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें कि किसी टाइम t पर यह पार्टिकल इस पॉइंट q डैश पर ओमेगा वेलोसिटी से आफ्टर एनी टाइम t यह पार्टिकल पॉइंट q डैश पर पहुंचता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसने t टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कितना एंगुलर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखेंगे, और फाई हम t इज इक्वल टू 0 पर फाई इसका ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं कि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से नेट थीटा हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस फाई। ये थीटा आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें ये आपका थीटा हम माने हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स अगर आप समझना चाहें तो ये आपका फाई। ठीक है, और पार्टिकल आपका पहले क्यू पॉइंट पर था। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा पॉइंट क्यू डैश पर, ये कुछ यहां पर होगा और इसको हम P सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहां से इसका हम डिस्प्लेसमेंट x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स या कह सकते हैं कि डिस्टेंस, इस जो मीन पोजीशन कह सकते हो या सेंटर कह सकते हो कि हम x सपोज कर लिए। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमको OP की वैल्यू कितनी मिलेगी। OP इज इक्वल टू हमको मिलेगा OQ डैश कॉस थीटा। ठीक है, और OQ डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। OQ डैश की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट नहीं किए हैं। OQ डैश की वैल्यू आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, इसका जो रेडियस होगा वह एवरी पॉइंट पर सेम होगा, और इसका रेडियस हम a सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से OQ डैश की वैल्यू a हो गई, cos थीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव हो गई, ओमेगा टी प्लस फाइव हो गई, और OP की वैल्यू यहाँ से OP की वैल्यू हम x सपोज किए हैं, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपका एनालॉगस है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू
SHM, ठीक है। हेंस द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और यह इक्वेशन हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बता चुके हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्स टी इक्वेशन हम आपको टाइम के साथ एक्स का डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर एक्स जो होता था मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हम इसको आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को आप SHM के इक्वल कर सकते हो, जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि सेम होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके वेलोसिटी का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से। इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इसका एक्सेलरेशन भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आइए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई पार्टिकल है और ये इसका डायमीटर है BC, ये O हो गया, ठीक है। यहां से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट Q डैश पर इसका हम वेलोसिटी V डैश सपोज कर लेते हैं, जो कि इसके 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस सपोज किए हैं, ठीक है, और इसको हम y एक्सिस सपोज किए हैं, ठीक है। यहां से ध्यान देंगे, इसको हम V डैश माने हैं, इसका वेलोसिटी हम V डैश सपोज किए हैं। इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस पॉइंट पर वो हम P सपोज कर ले रहे हैं, पॉइंट P पर इसका प्रोजेक्शन आएगा। इसका जो वेलोसिटी होगा डियर स्टूडेंट्स, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी सपोज कर रहे हो, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो दिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसको हम V सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन दिस साइड मूव करेगा, तो दिस साइड इसका वेलोसिटी V हो गया, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वेलोसिटी है V, ये पॉजिटिव x एक्सिस के अपोजिट है, ठीक है। तो यहां से ये जो V डैश है इसका जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल अगर हम थीटा सपोज किए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये एंगल भी आपका थीटा आएगा। कैसे आएगा? ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपका थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट, या कह सकते हो कि पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा? यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, v डैश की वैल्यू आपका क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा, तो r रेडियस होता था, तो यहाँ पर हम रेडियस a माने हैं, तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू ओमेगा a, और कंपोनेंट्स ऑफ v डैश, components of v dash along positive x axis कितना हो जाएगा आपका? v इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस, डियर स्टूडेंट्स v जो है पॉजिटिव x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस v डैश cos थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो यहां से v इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई v डैश की वैल्यू माइनस ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेलरेशन की,
एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पर हम ये छोटा सा फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। ये हम सपोज कर लें अगर सेंटर O, ये हो गया इसका सपोज कर लेते हैं डायमीटर, और ये हो गया इसका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पर ये जो इसका रेडियस होता था जिसको आप a मानते थे, OQ डैश, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो कि इसके सेंटर की ओर जिसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम इसको a डैश मान लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया a डैश। अब इसका प्रोजेक्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वह इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम a सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि इसका एक्सेलरेशन a डैश, सबसे पहले यहां पर हम a डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a डैश डियर स्टूडेंट्स होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां पर होगा इन दिस केस सर्कुलर मोशन की केस में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो r आपका रेडियस होता था, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका, सॉरी रेडियस इसका यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू? a डैश की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लिखेंगे सिंस a डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहां से इसका a डैश का कंपोनेंट along दिस, ये एंगल आपका थीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो along दिस पॉजिटिव x एक्सिस, डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव x एक्सिस के along यहां पर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वह x एक्सिस के अपोजिट है अगेन। तो यहां से आपको a इज इक्वल टू मिलेगा माइनस a डैश कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ पर गिवन है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और a डैश की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, a की वैल्यू हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने देखा कि हमको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मिल गया, हमको एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन मिल गया, और हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी मिल गया, जिसकी वैल्यू थी x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट, और ये हमारा थर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने कुल 3 रिजल्ट डिस्कस कर ली। अब इन तीनों रिजल्ट्स का हम आइए आपको एक शॉर्टकट में वेरिफिकेशन दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव आया था, ठीक है। इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, और इसको अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ v की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इसको अगेन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके हो गए xt, vt और at के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीक्वेंशियली आगे देखते हैं। इन दिस केस
या सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने रिलेशन देख लिया डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, आइए यहां पर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इफ एफ एक्स एंड ए एक्स, अगर आपको ये दोनों ग्राफ गिवन है तो आप वेरी इजीली टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मान लो इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम, एसएचएम हमने आपको बता रखा है कि दो टाइप के होते हैं, तो इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम की हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है, लीनियर एसएचएम की केस में डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये हम इक्वेशन आपको बता चुके हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको ये भी बता रखा है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, जहां पर x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहां से डियर स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां पर k आपका कांस्टेंट होता है और यहां पर x आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है और f होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, या कह सकते हो कि मीन पोजीशन की ओर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है, t इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू आपका होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिलेगा अंडर रूट मॉड ऑफ a बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू हम ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट अप कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी t इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर देखेंगे t इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2 पाई इंटू 1/ओमेगा, तो 1/ओमेगा यहां से आपका हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करें, अगर ये तो आपका लीनियर एसएचएम की केस में था, अगर हम बात करें इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, इसको डियर स्टूडेंट्स जहां पर x आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है और a आपका क्या है एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया t की वैल्यू टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। ठीक है, इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम। इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम में f जो है
डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो मोशन होगा वह रोटेशनल मोशन होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर F को आप रिप्लेस कर दोगे टाउ से, ठीक है, इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट ही है, x जो है आपका यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन से इसको रिप्लेस कर दोगे, इज इक्वल टू यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी होगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर x के प्लेस पर थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से एंगुलर SHM में हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ जहां पर आपका रिस्टोरिंग टार्क होगा, थीटा जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, के आपका कांस्टेंट है ही, अल्फा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है इन केस ऑफ एंगुलर SHM, तो आप इसका टाइम पीरियड वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर देखेंगे T इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो यहां से T इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिलेगा अंडर रूट मॉड ऑफ अल्फा बाई थीटा, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं तो T इज इक्वल टू 2 पाई 1 ओमेगा की वैल्यू, यहां से इसका रिवर्स हो जाएगा और हमको वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ थीटा बाई अल्फा, जहां पर आपका थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड की वैल्यू इन केस ऑफ एंगुलर SHM, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया मेथड टू कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ लीनियर SHM एंड इन केस ऑफ एंगुलर SHM, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आप के की वैल्यू अगर आप यहां से आप फाइंड आउट करना चाहें तो के की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स f बाई एक्स मिलेगा, ठीक है। और यहां से अगर आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको टाउ बाई थीटा मिलेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे के आपका कांस्टेंट है, के में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग केवल f का होगा। f का यहां पर लीनियर फोर्स होता था, यहां पर एंगुलर फोर्स होगा या कह सकते हो कि टॉर्क होगा, ठीक है। और यहां पर डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट x होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन लीनियर वाले रोटेशनल या कह सकते हो कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आपका कुछ इस टाइप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर हम आगे बात कर लेते हैं कि एक मेथड और होता है टाइम पीरियड कैलकुलेशन का। डियर स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट मेथड क्या है, आइए यहां पर हम बात करें। दूसरा है एनर्जी मेथड। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, इसका नाम दे देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क मेथड, टॉर्क मेथड, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपका कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड का जो मेथड है
उसको हम बोलते हैं एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड से डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आइए हम सीखते हैं। सिंस हम जानते हैं वी नो दैट द एनर्जी ऑफ since we know that the energy of SHM is always constant, ठीक है। ये कांस्टेंट कब होता है? इफ नो डिसिपेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं प्रेजेंट है, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, या विस्कस फोर्स हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस आपका जो एनर्जी होता है वह हमेशा कंजर्व होता है एट एवरी पॉइंट। इन दिस केस अगर एनर्जी आपका कांस्टेंट है तो dE बाई dt आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और dE बाई dt अगर आपका 0 हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जैसे आप इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt करते थे, ठीक है, वैसे ही इन केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आप यहाँ पर d थीटा बाई dt कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे आप a इज इक्वल टू dv बाई dt कैलकुलेट करते थे, वैसे ही इसमें आप अल्फा कैलकुलेट कर लोगे d ओमेगा बाई dt से। ठीक है, और ओमेगा और अल्फा का इक्वेशन मिलने के बाद ये डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को या ओमेगा और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपका हम बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लीनियर के केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोशन की केस में या एंगुलर SHM की केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा बाई अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दिस इक्वेशंस की हेल्प से आप आर वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे और t इज इक्वल टू यहाँ से या आप कह सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के फार्मूले की हेल्प से आप टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो विद डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन फार्मूलों को आप रिवाइज करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।